स्वागत है वाइब्स ऑफ इंडिया में। मैं हूं जानवी और आज हम मिलने वाले हैं खास मेहमान से। हम बात करने वाले हैं कांग्रेस लीडर और एआईसीसी के गुजरात इंचार्ज रघु शर्मा जी से। शर्मा जी, स्वागत है वाइब्स ऑफ इंडिया में। पहले तो कुछ 2 महीने से कम का समय बाकी रहा है गुजरात इलेक्शंस के लिए। कांग्रेस की क्या तैयारी है, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ये चुनाव पूरी तैयारी के साथ जीतने के लिए लड़ रही है और हमने सबसे पहले द्वारका चिंतन शिविर किया, उसके बाद आदिवासी सत्याग्रह शुरू किया, 40 कॉन्स्टिट्यूंसी को फोकस किया गया और एक कैंपेन शुरू हुआ सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। फिर दलित अधिकार सत्याग्रह जहाँ पे 38 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर वो शुरू किया। उसके बाद हमारा बूथ मैनेजमेंट का काम शुरू हुआ है, हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन का काम भी पूरा चल रहा है और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की यात्राएं अभी चल रही है जो यूथ कांग्रेस ने निकाली है। महिला कांग्रेस महंगाई के खिलाफ कार्यक्रम कर रही है, स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेके एनएसयूआई काम कर रही है। हम एक 5 बड़ी यात्राएं प्लान करने का, वो मेरे ख्याल से नवंबर के 31 अक्टूबर से लेके नवंबर के फर्स्ट वीक के बीच में होगी। तो आम व्यक्ति तक पहुंचने का 5 तारीख को यहाँ रिवर फ्रंट राहुल जी आए थे, शानदार प्रोग्राम हुआ। हमारे बूथ लेवल के वर्कर्स को ही हमने बुलाया था। उसके बाद हमने गुजरात बंद महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ किया 10 सितंबर को, वो भी पूरे गुजरात में सफल रहा। उसके बाद हमारे लोग जो वचन हमने दिए गुजरात की जनता को, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम क्या उनके लिए करेंगे, महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और आम गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसके वेलफेयर के लिए हमारे दिमाग में क्या प्लानिंग है, वो उस बात को लेके डोर टू डोर हमारे लोगों ने मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चलाया। और सबसे बड़ी बात ये कि गुजरात में मैनिफेस्टो की सेंटिटी कैसे रहे, उसके लिए 3-4 महीने से करीब कांग्रेस पार्टी ने 1500 मीटिंग की है, आम आदमी से इंटरेक्ट किया है, हर वर्ग से इंटरेक्ट किया है। वो क्या चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से उनकी उम्मीदें क्या है, उनकी भावनाओं को हम इनकॉर्पोरेट करके और इलेक्शन का मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं। और जल्दी ही, क्योंकि हमारा ड्राफ्ट प्रपोजल पूरा तैयार हो गया है, ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब ये 5 यात्राएं अब निकलेंगी। बाकी इलेक्शन कैंपेन के प्रोग्राम टाइम टू टाइम बन रहे हैं। हमारा वॉर रूम एस्टेब्लिश्ड है, कॉल सेंटर एस्टेब्लिश है, हमारे नेताओं के दौरे बराबर जारी है और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि पूरे गुजरात में कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सामने नजर आ रहा है। सर, हमने कांग्रेस की कैंपेनिंग की बात की। अभी जब गुजरात में इलेक्शन से राहुल गांधी क्यों अभी साउथ इंडिया में है, वो क्यों अभी कन्याकुमारी में है? एक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का इंसान नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आके ग्राउंड लेवल पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। वेयर इज राहुल गांधी? देखिए, ये उदयपुर में जो हमारा नव संकल्प शिविर हुआ था, उसमें तय हुआ था कि राहुल जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। वो यात्रा वो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में यात्रा में से वो गुजरात का विजिट भी करेंगे। जैसे हमारी उनसे बात हुई है, प्रियंका गांधी जी भी आएंगी, पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर्स जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं या हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, वो भी लोग आएंगे यहाँ। कैंपेन का पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल गांधी जी यहाँ नहीं आएंगे या राहुल गांधी जी गुजरात में कैंपेन करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सवाल आप लोगों का जो है उसका उत्तर यही है कि जब ब्रेक होगा यात्रा तब राहुल जी आएंगे। सर, बहुत बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस इज करंटली लीडरलेस, इट्स डायरेक्शनलेस। अब क्या कहें? कौन कहता है? कांग्रेस में जितने अच्छे नेता है तो बीजेपी के पास भी नहीं है। वहाँ तो 2 ही लोग पार्टी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। तीसरा आदमी बता दो बीजेपी में, कोई इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं। हमारे यहाँ पार्टी संगठन के चुनाव हो रहे हैं। अभी 17 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, लोगों ने फॉर्म भरे हैं, वोटिंग होगा, उससे नया अध्यक्ष चुना जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी में लीडर्स की कमी नहीं है, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। और जो एक हवा बनाई जा रही है कि कांग्रेस में नेता नहीं है, ऐसा गलत है। सर, इतनी पुरानी पार्टी है, इतनी डेमोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी में, फिर भी बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर्स है वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आपको क्या? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये लालच का खेल उन्होंने शुरू किया, चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का,
गिराने का काम वो कर रहे हैं। तो अगर इतनी बड़ी रकम लोगों को आप ऑफर कर करके परचेज करने का काम शुरू कर दो तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्थितियां बन जाती है। आप देखिए कर्नाटक में हमारी सरकार थी, उसको गिराया। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, उसको गिराया। राजस्थान की सरकार को गिराने का अटेम्प्ट हुआ। अभी गोवा में विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। अब वो तो ये कहते हैं कि ये बिकते क्यों है, लेकिन असली बात ये है कि पब्लिक मैंडेट इम्पोर्टेंट है। पिछले चुनाव में बीजेपी गुजरात में दावा कर रही थी कि हम 150 प्लस जीत के आएंगे। गुजरात की जनता ने आईना दिखाया, वो 99 में रह गए। असली मैंडेट तो वही है जो पब्लिक ने दिया है। हमारी सीटें आई 80, उनकी आई 99। वो मैंडेट है, उस मैंडेट से आप इन्फ्लुएंस करके या परचेजिंग करके अगर आप खरीद फरोख्त करते हैं तो पब्लिक का एंडोर्समेंट तो नहीं है उसमें। इसका मायना ये है कि आप डेमोक्रेसी में पब्लिक की विशेष के खिलाफ जाके काम कर रहे हो। तो बीजेपी कर रही है, तो दिख रहा है। सर, हम अभी कांग्रेस में राजस्थान मॉडल पे लड़ रहे हैं, राजस्थान मॉडल ऑफ गवर्नेंस यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। तो बस कल ही राजस्थान बीजेपी के लीडर सतीश पूनिया जी यहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान मॉडल पे भरोसा ना करें क्योंकि राजस्थान मॉडल नंबर 1 है अनएम्प्लॉयमेंट में, नंबर 1 है रेप में, नंबर 1 है मर्डर में। आप उस पर क्या कहें? उनको गुजरात के बारे में ज्यादा स्टडी करनी चाहिए थी। और राजस्थान के बारे में तो हम खुले में बोल रहे हैं कि जो स्कीम्स हमारी है, चाहे 10 लाख तक का बीमा हर परिवार का गुजरात राजस्थान में है। हेल्थ सिक्योरिटी जो दे रखी है हमने, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना है। एक्सीडेंट का 5 लाख तक का बीमा है हर व्यक्ति का। वहाँ किसी की दुर्घटना हो जाए उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 रुपए लीटर आपका हम सब्सिडी दे रहे हैं दुग्ध पालक को पर लीटर पे। ये चीजें सतीश पूनिया जी को दिखती नहीं है। 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल डाउन ट्रोडन लोगों के लिए पूरे गुजरात राजस्थान में खुले, वो उनको नजर नहीं आता। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और 500 बेडेड हॉस्पिटल, ये उनको नजर नहीं आता है। हर सेक्टर में राजस्थान में किसानों के बिजली का बिल 0 आ रहा है। और हमारी हर बार सरकार बनती है, हम कहते हैं एक नया पैसा दाम बढ़ेगा नहीं, उल्टा 1000 रुपया प्रति माह यानी 12,000 रुपए साल के किसानों को बिजली के कनेक्शन के पैसे दे रही है सरकार। आप कौन सा सेक्टर है जहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है? और जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मेरे पास राजस्थान का जो एम्प्लॉयमेंट है उसके आंकड़े ले लो और गुजरात के एम्प्लॉयमेंट, जिस स्टेट में 22 पेपर लीक हो रहे हो, एक भर्ती परीक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हो, वहां सतीश पूनिया का बोलने का मायना क्या है? कोई मायना नहीं। मैं जानता हूँ कि उनकी हालत क्या है। 9 लोग तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बैठे हुए हो राजस्थान के अंदर, सब लोग अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। हालात तो इनकी खुद की बिगड़ी हुई है, लेकिन आज दूसरे स्टेट में आके कुछ भी बोलने से क्या होता है? यहाँ गला नहीं रखा गया सूरत के अंदर एक मासूम बच्ची का, यहाँ बलात्कार नहीं होते हैं, यहाँ ड्रग्स ट्रैफिकिंग नहीं होती है, यहाँ पे इलिसिट लीकर शराब माफिया सक्रिय नहीं है। शराब बंदी के बावजूद डोर स्टेप पर शराब मिल रही है, लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब पीने से, पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ पे कानून और व्यवस्था की स्थिति देख लो। अभी बारिश के अंदर जो सड़कों का हाल हुआ, पूरी गाड़ी सड़क के अंदर चलेगी, यात्रियों के बैठे हुए, ये कौन सा डेवलपमेंट है? यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत था तो फिर कोविड में 3 लाख लोगों की मौत कैसे हुई? रेमडेसिविर इंजेक्शन बीजेपी के दफ्तर में कैसे चला गया? जो चीज अस्पताल में होनी चाहिए थी वो बीजेपी के दफ्तर से बिकेगी। बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं, आपका एम्बुलेंस नहीं, ऑक्सीजन नहीं, लोगों को दम ही तोड़ना था, फिर पैकेज भी नहीं। पहले ही मान ही नहीं रहे थे कि इतने लोगों की डेथ हुई। सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दिया, तब पता चला ये सरकार कहाँ है। यहाँ तो रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट है, वो बोलते हैं डबल इंजन गवर्नमेंट है। यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब बहुत सीधे आदमी है और खुद बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल जी का बयान है, उन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत सीधे हैं, उनको समझ नहीं आती कौन सी फाइल में दस्तखत करूं, कौन सी पे नहीं करूं, इसलिए हमको चौकस करनी पड़ती है। अब पूरी की पूरी सरकार आपने कोविड फेलियर के बाद में चीफ मिनिस्टर बदला, पूरी सरकार बदली और आप मानते हो कि ये अच्छी सरकार चल रही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये 2 चीजें स्पेशली आम आदमी पार्टी ने यहाँ मार्केटिंग उसका किया था।
गारंटी उसकी दी थी। आपको लगता है कि अभी गुजरात में आम आदमी पार्टी सेटिंग एजेंडा फॉर बीजेपी एंड फॉर कांग्रेस, क्योंकि उसके बाद बीजेपी ने भी इसी दो चीजों पे देखिए, आम आदमी पार्टी में कोई दम नहीं है। ये चुनाव के लिए गोवा में भी गए थे, उत्तराखंड में भी गए थे, यूपी में भी गए थे, सिवाय पंजाब के। पंजाब में ये पिछली बार मेजर अपोजिशन पार्टी थी, तो वहां ये सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन गुजरात की धरती अलग है। ये केजरीवाल चार्टर प्लेन से यहाँ आएंगे और ऑटो में बैठ के किसी ऑटो वाले के खाना खाने जाएंगे। ये ड्रामा पब्लिक नहीं देख रही है। वो जो स्कूल है या जो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोला, उससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास है। जो स्कीम्स हमने लॉन्च किए, किसी दिन चाहे बहस कर लें यहाँ। गुजरात के लोगों को वो ये समझते हैं कि हम जैसा भी नैरेटिव देंगे उस पर आ जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। यहाँ की जनता समझदार है। अब सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ कैंपेन किसको करना चाहिए? यहाँ पे CR पाटिल साहब को कैंपेन करना चाहिए, यहाँ पे भूपेंद्र भाई पटेल को करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को क्यों तकलीफ दे रहे हो? वो देश संभाले। ये देश का चुनाव नहीं, गुजरात का चुनाव है। आप डबल इंजन की बात कर करके 10-10 दिन यहाँ सर कैंपेन कर रहे हैं। सारा खर्चा गुजरात का जो भी कैंपेन का हो रहा है वो गवर्नमेंट उठा रही है। हम पार्टी के खर्चे पे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सच्चाई समझनी पड़ेगी कि गुजरात में प्रधानमंत्री जी बार-बार क्यों आ रहे हैं। इसलिए ठीक है, उनका प्रदेश है, वो आए, उनका स्वागत हो। लेकिन सवाल ये है कि ये चुनाव का टाइम है। अब चुनाव के टाइम में आप आ रहे हो, इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं रहा है गुजरात में 5 साल। फिर भी मुख्यमंत्री तो कोई और ही बनेगा। नरेंद्र मोदी जी तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। तो गुजरात की जनता को उसी व्यक्ति के साथ जीना है जो यहाँ का नेतृत्व करेगा। यहाँ का सुख, यहाँ का दुख, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ की स्कीम्स उसी को बनानी है। प्रधानमंत्री जी तो आएंगे, चुनाव प्रचार में आना भी चाहिए, चले जाएंगे, लेकिन यहाँ का नेतृत्व उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए इस चुनाव के अंदर। सर, प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है तो उन्होंने अपनी एक सभा में जाने अनजाने में ऐसा कांग्रेस के बारे में बोल दिया था कि कांग्रेस बहुत शांति से, धीरे से सब जगह पे काम कर रही है और उनसे डर के रहना चाहिए। तो एक तरीके से तारीफ भी कर दी थी कांग्रेस की, जो फिर कांग्रेस ने अपने देखिए, प्रधानमंत्री जी ने किस संदर्भ में ये बात कही मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमने अपना स्टाइल ऑफ कैंपेन में जरूर परिवर्तन किया है। और मैंने आपको कहा कि हम बूथ मैनेजमेंट कभी नहीं करते थे, हमने इस बार शुरू किया है। हमने डोर टू डोर कैंपेन कभी नहीं किया, हमने इस बार किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने तो किस कंटेस्ट में कहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश है। लोग महसूस कर चुके हैं कि इनमें दम नहीं है, गवर्नेंस के पार्ट पे फेल हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री जी के आश्रय पे कब तक यहाँ बीजेपी काम करेगी? क्योंकि बीजेपी का वर्कर खुद हॉस्टाइल है। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के दौरे के अलावा क्या पॉलिटिकल कैंपेन हो रहा है बीजेपी की तरफ से, मुझे बता दीजिए आप। ये यात्राएं जो निकल रही है इनमें तो विरोध हो रहा है जगह जगह। कल अमरेली के अंदर वहां किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, यात्रा को आगे जाने नहीं दिया, लोग पीने के पानी की समस्या को लेकर सामने आ गई, बहने आ गई। आज महंगाई की मार हो रही है, हर गृहिणी पे है, हर परिवार पे है। बेरोजगारी की मार पूरे गुजरात के ऊपर है और उसके ऊपर सारी समस्याएं हैं। दे क्या रहे हो आप बदले में? तो भाषण देने से किसी का पेट नहीं भर सकता। अच्छे अच्छे भाषण दे सकते हैं आप, लेकिन गवर्नेंस चाहिए गुजरात की जनता को, और वो गवर्नेंस यहाँ है नहीं। अशोक गहलोत जी की बात करें तो एज अ सीनियर ऑब्जर्वर वो भी गुजरात में आते थे कैंपेनिंग करने के लिए, पर जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात हुई कांग्रेस पार्टी की, तो उसके बाद जो राजस्थान में अलग पॉलिटिकल सीन चल रहा है उसकी वजह से शायद वो यहाँ आ नहीं पा रहे। आपको क्या लगता है कि अब वहाँ पे जो सीन चल रहा है उसकी वजह से अब यहाँ पे नहीं, अभी 17 और 18 तारीख को अशोक गहलोत जी यहाँ आ रहे हैं। हमने 2 पब्लिक मीटिंग्स उनकी रखी है, अहमदाबाद में भी उनके कार्यक्रम रखे हैं। और अब ये निरंतर पूरे, चाहे छत्तीसगढ़ के CM हो, चाहे हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स हो, चाहे पार्टी के सीनियर लीडर्स हो, सबके प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे। अभी सबसे बड़ा तमाशा देखो आप, 2 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, परिणाम दोनों का साथ आना है। एक राज्य का चुनाव अनाउंस हो रहा है और दूसरे राज्य का चुनाव ही अनाउंस नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सरकारी मीटिंगें होना जरूरी है। अगर चुनाव अनाउंस हो जाएगा तो उसका पैसा जो भी मीटिंग करेंगे बीजेपी को भरना पड़ेगा। ये तमाशा पब्लिक देख रही है ना। और आगे क्या लगता है कि और कांग्रेस क्या काम करेगी? अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, व्हाट आर वी एग्जैक्टली गोइंग ऑन? मैंने कहा ना आपको, 5 यात्राएं हमारी जा रही है, पूरे गुजरात को कवर करेगी। पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं देश भर के, वो उसमें कैंपेन करने आएंगे।
और हमारी कोशिश रहेगी कि राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के भी दौरे हों गुजरात के अंदर। लेकिन गुजरात की जनता को तय करना है कि इतनी बैड गवर्नेंस के बाद में क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहती है या एक परिवर्तन देखना चाहती है। कांग्रेस उस परिवर्तन के लिए विकल्प उनको दे चुकी है कि हम आपके भलाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमने राहुल गांधी जी ने वचन दिए और कांग्रेस पार्टी ने भी दिए। आज राजस्थान की सरकार में पुरानी पेंशन योजना हमने बहाल कर दी, छत्तीसगढ़ में बहाल कर दी, या गुजरात में क्यों नहीं हो सकती। हमने ऐलान किया कि हम पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। हमने 125 दिन 100 दिन नरेगा के मिलते हैं भारत सरकार की तरफ से, हम 125 दिन नरेगा के काम लोगों को देंगे। और शहरी क्षेत्रों में भी जो मजदूर है या दिहाड़ी लोग हैं जो रोज कमा के खाते हैं, उनके लिए भी नरेगा की तर्ज पे यहाँ शहरी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। तो कई सारी चीजें हैं जो वचन कांग्रेस पार्टी ने दिया है और हम जो कहते हैं तब उसको करके दिखाएंगे। सर, अभी कांग्रेस के एमएलए इमरान खेड़ावाला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कांग्रेस सपोर्ट करती मुस्लिम्स को तो उनको मुस्लिम्स और माइनॉरिटी के जो भी इश्यूज है, मुद्दे हैं, उनके बारे में खुलेआम बात करनी चाहिए। और गौरव यात्रा की भी बात करें तो सर, जितने भी बीजेपी के मेंबर्स हैं वो लोग कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं इसी पॉइंट पे कि कांग्रेस एंटी हिंदू है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इसका ठेका थोड़ी है कि वो हिंदुओं के ठेकेदार है। आज मैं भी हिंदू हूँ, हमारी पार्टी के अधिकांश लोग हिंदू हैं। तो ये हिंदुत्व का ठेका लेके वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो बीजेपी करती है उसी का नतीजा है। लोग उसके चक्कर में आते हैं और ये डेवलपमेंट नहीं करते हैं, विकास आपका अवरुद्ध हो जाता है। बात होनी चाहिए गुजरात के डेवलपमेंट पे, बात होनी चाहिए पॉलिसीज पे, बात होनी चाहिए कार्यक्रमों पे। ये नहीं, आप बीजेपी के लोगों की बात करेंगे तो ये हिंदुत्व का एजेंडा कहाँ से आ गया? चुनाव से इसका क्या ताल्लुक है? चुनाव में लोग गुड गवर्नेंस चाहते हैं, अच्छे निर्णय हो, बच्चों का भविष्य सुधरे, बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, सड़कें अच्छी हो, पीने का अच्छा पानी मिले, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी हो, बिजली, पानी, सड़क, सब ये समस्याएं, इनके लिए चुनाव होते हैं। हिंदू और मुसलमान के लिए चुनाव नहीं होता। पर नहीं सर, आप ही के मेंबर बोल रहे हैं वो क्या बोलता, कौन क्या बोलता, बीजेपी क्या बोलती, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ये मानता हूँ कि इलेक्शन का नैरेटिव इसके इर्द गिर्द रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। कि आप डेवलपमेंट ओरिएंटेड, आप 5 साल गवर्नमेंट में है या आप 27 साल से यहाँ सरकार चला रहे हैं, तो आपके पास गिनाने के लिए चीजें होनी चाहिए कि हमने ये किया गुजरात में और हम आगे ये करना चाहते हैं, उस पे वोट पड़ना चाहिए, न कि हिंदू और मुसलमान पे। So, 1985 में कांग्रेस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर 1980 में सबसे वीकेस्ट थी। इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि 2017 में बहुत अच्छा कंपटीशन दिया बीजेपी को, बट दिस ईयर कैन बी द वीकेस्ट फॉर कांग्रेस बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी एंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल अदर रीजंस कि अभी कांग्रेस इतना इनएक्टिव लग रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप परिणाम आएंगे जब बात करेंगे। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश मीडिया के माध्यम से या मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट के माध्यम से दोनों पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, आम आदमी भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। लेकिन असली नैरेटिव तो पब्लिक के दिल में है, वो क्या करने वाले हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं। ये जो फैब्रिकेटेड नैरेटिव बनाया जाता है उसका कोई मायना नहीं है। परिणाम जब आएगा तब बात करेंगे। कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है। ये सिर्फ इनके पास संसाधन ज्यादा है, इनके पास बोलने की कला है, ये मार्केटिंग करना जानते हैं। ये सब चीजों से बार बार, एक बार काट की हड्डी चढ़ती है वो दोबारा नहीं चढ़ती। ये कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल ने, वो बीजेपी वाले। कांग्रेस की जहां स्ट्रांग सीट्स थी वहीं पे भी आम आदमी पार्टी कोशिश कर रहा है, तो भी आपको नहीं लगता कि किसको रोक सकते हैं डेमोक्रेसी? लेकिन लोगों को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और बी टीम का मतलब ये होता है कि आप वोट कटवा पार्टी हो। अगर आप बीजेपी के वोट काट रहे हो जब उनके वोट कटवा पार्टी हो, आपका खुद का वजूद है नहीं, आप किसी के वोट में सेंध मारने के लिए यहाँ आए हो, हालांकि उसमें सफल नहीं होंगे। ये खुशफहमी है, कुछ दिनों पालने दो। अल्टीमेटली बाइपोलर पॉलिटिक्स होगी गुजरात में। यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहना और उसमें कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। और सर बाकी आप छोटी सी पार्टी जैसे एआईएमआईएम है और मुस्लिम्स वोट है, उन पे आप क्या कहेंगे? कोई मायना नहीं है। ये पार्टियां 5 साल यहाँ रहने वाली नहीं है। 5 साल बीजेपी और कांग्रेस रहती है, सुख में दुख में गुजरात के लोगों के, कांग्रेस बीजेपी दोनों रहती है।
वो सत्ता में और प्रमुख विपक्ष में है। बाकी तीसरी पार्टी को किसने देखा है? ये सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, आके चले जाएंगे, जैसे आए वैसे चले जाएंगे। वो तो आई थिंक सर इलेक्शंस में ही देखते हैं। सर खूब खूब धन्यवाद आपके समय का, आपने जो अपने विचार प्रकट किए हैं, और बाकी ऐसे ही चर्चाओं के लिए, इंटरव्यूज के लिए देखते रहे वाइब्स।